हेलो फ्रेंड्स। नरेशन की इस थर्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और इस थर्ड क्लास में हम देखेंगे नरेशन। नरेशन के जो नेक्स्ट रूल्स थे, किस प्रकार से नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली जो वीडियो थी उसको अपनी कॉपी में नोट जरूर किया होगा और इसको अच्छी तरह से कंप्लीट किया होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ रूल्स बताए हुए थे कुछ पिछली वीडियो में कि यहाँ पर जो नरेशन है, नरेशन का जो रूल्स था, यहाँ पर सबसे पहले अपन को पर्सन आना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इस प्रकार से दो थे, फर्स्ट पर्सन आई और बी, थर्ड पर्सन यू, सेकंड पर्सन ही सी इट दे और एनी पर्सन नेम। जिस प्रकार से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन थे। तो फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है और थर्ड पर्सन नो चेंज, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। इस प्रकार से और हमने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, बल्कि सेज टू या से टू को क्रमशः टेल या टेल्स में चेंज करना है। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो निम्न प्रकार से टेंस चेंज करेंगे: प्रेजेंट सिंपल इंटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इंटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इंटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और पास्ट सिंपल इंटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस इंटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट इंटू नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस इंटू नो चेंज। और यदि फ्यूचर में है तो या मॉडल वर्ब है तो कैन का कुड और मे का माइट, और यहाँ पर फ्यूचर का है तो विल का वुड और शेल का शुड में बदलना है यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो। तो इस प्रकार से चूंकि हम पिछली वीडियो में इनको बता चुके थे, अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो रूल्स लेकर के आए हैं, कुछ एग्जांपल लेके आए हैं, तो हमारे वीडियो पूरा जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और इस प्रकार से हमने बताया था कि समीपवाची शब्दों को दूरवाची शब्दों में किस प्रकार से चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फास्ट टेंस में है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कम का गो, दीज का दोस, हियर का देयर, एगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, स्टडी का प्रीवियस डे या डे बिफोर, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, और नो का देन, चूँकि यहाँ पे जो नो की स्पेलिंग है वो है NO नाउ, और नेक्स्ट हैंस का देंस, हीदर का थीदर, नाइट का टू नाइट और दिस का दैट। इस प्रकार से चेंज करना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने पर इनवर्टेड कॉमा को हटाने के लिए यानी कंजंक्शन यानी कनेक्टर जो है दैट का प्रयोग करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य अफर्मेटिव है तो दैट, और इंटेरोगेटिव का जो रूल्स है वो हम आज बताने वाले हैं। तो इसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए थे। ही सेड टू मी सी प्लेस हॉकी, चूंकि ये इनवर्टेड कोमा के बाहर वाला जो भाग है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब और इनवर्टेड कोमा के अंदर वाला भाग कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया होता है इस प्रकार से, और यहाँ पर एक सेंटेंस था, आई से टू हिम आई एम टीचिंग इंग्लिश, और एक एग्जाम्पल था, रोहन सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच है। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ, फर्स्ट पर्सन आई माई मी और माइन, सेकंड पर्सन यू योर यू, थर्ड पर्सन ही हिज हिम। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से दिए हुए, थर्ड पर्सन ही सी इट या दे या एनी पर्सन नेम। तो यहाँ पर इस प्रकार से पर्सन दिए हुए हैं। तो सेट टू को चेंज करना है से या सेज टू को टेल या टेल्स में, सेट टू को टोल्ड में। यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य इंटेरोगेटिव है तो आस्क या आस्क में, और पास्ट में है तो आस्क्ड में चेंज करेंगे। इनवर्टेड कोमा हटाने के लिए अफर्मेटिव में दैट, इंटेरोगेटिव में इफ या विदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस दिया हुआ था, ही सेड टू हिम यू टेक टी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच वाला जो वाक्य वो है प्रेजेंट सिंपल। तो इसका आंसर बनेगा he tells him that he takes tea, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। she said to me I am teaching English, change into indirect narration। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चूंकि ये सेंटेंस है तो चला जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आंसर बनेगा she told me that she was teaching English। नेक्स्ट है, ही सेड टू देम डू यू गिव मी दिस योर मोबाइल, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य इंटेरोगेटिव है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने पर सेड टू को क्रमशः चेंज करेंगे आस्क्ड में। तो आई आस्क्ड देम, इनवर्टेड कोमा को हटाने के लिए कनेक्टर प्रयोग करेंगे इफ। तो आई आस्क्ड देम इफ दे गेव हिम दैट देयर
मोबाइल। जिस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आज सेंटेंस हमने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिए हुए हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर ही सेड टू देम यू हैव कम हेयर टुडे। चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर है पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य दिया है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसका जो आंसर रहने वाला है ही टोल्ड देम। चूँकि यहाँ पर अफर्मेटिव है तो यहाँ सेड टू होने पर चेंज करेंगे सेड टू को टोल्ड में, तो ही टोल्ड देम। इनवाइट कोमा हटाने के लिए कंजंक्शन दैट, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आ जाएगा दे, और प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट तो हो जाएगा हैव की जगह पे आ जाएगा हैड गॉन, हियर का हो जाएगा देयर, टुडे का हो जाएगा दैट डे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने पर सेड टू को क्रमशः आस्क्ड में बदलते हैं, और इनवाइटेड कोमा को हटाने के लिए कनेक्टर का यानी कंजंक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, और वाक्य को यानी सेंटेंस को अफर्मेटिव बना देते हैं। तो सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है सी सेड टू हिम डू यू नो मी, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य है प्रेजेंट सिंपल का इंटेरोगेटिव, तो आंसर बनेगा सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, तो हो जाएगा सी आस्क्ड हिम। इनवाइटेड कोमा को हटाने के लिए कनेक्टर इफ, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हो जाएगा ही, और इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट सिंपल इनटू पास्ट सिंपल, तो नो का हो जाएगा सेकंड फॉर्म न्यू, और यहाँ पे चूंकि जो मी है वो फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा हर। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन दिया हो, दे सेड टू अस आर यू कमिंग हेयर टुडे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो इसका आंसर बनेगा सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, तो दे आस्क्ड अस। इनवाइटेड कोमा को हटाने के लिए कनेक्टर आएगा इफ, और सेकंड पर्सन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो चूंकि यहाँ पे अस है तो अस का हो जाएगा बी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, चेंज इसको सेंटेंस को चेंज कर दिया जाएगा अफर्मेटिव बना देंगे, तो हो जाएगा इफ, चूंकि अफर्मेटिव में आएगा दैट और इंटेरोगेटिव में आएगा इफ है, तो इफ बी वर गोइंग, हियर का देयर, टुडे का दैट डे। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से इसके जो रूल्स हैं रहने वाले हैं, रिपोर्टिंग वर्ब यानी फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। प्रेजेंट सिंपल इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इनटू, इस प्रकार से चेंज करना है, यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इनटू नो चेंज, इस प्रकार से इनको चेंज कर देना है। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट इनटू नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इनटू नो चेंज। इस प्रकार से हमारे रूल्स रहने वाले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य WH वर्ड फैमिली से यदि होता है तो किस प्रकार से कनेक्टर का यूज करना है, तो हमारे फोर्थ वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें। तो यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है GD राजपूत, यूट्यूब पर इसको सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस प्रकार से हम और आगे की क्लास लेकर के आएंगे, और यदि आपको नेक्स्ट और क्लास किस टॉपिक पे आपको अध्ययन स्टडी करना है तो उसके बारे में हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ एवरीवन। थैंक यू।